हेलो गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि शर्मा ऑफिशियल 7। तो ये दिन है 17 मई का मॉर्निंग का, जब इस मैंने रिद्धिमा के फादर को लंच वगैरह पैक करके भेज दिया था दुकान। और आई थिंक लास्ट व्लॉग जहाँ से एंड हुआ है ना, ये व्लॉग उसके बाद से ही स्टार्ट है। उसके पहले तो जो भी था वो मैंने आपको बता ही दिया था। तो मैं यहाँ पे अब जो बिस्तर वगैरह पड़े होते हैं ना, सब इधर उधर वो सारे फोल्ड कर रही हूँ, गद्दा वगैरह सही कर रही हूँ। मुझे अब सारा काम करना है। एक्चुअली जब तक ये लोग रहते हैं ना, तब तक मैं सोचती हूँ क्या ही काम करूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ वापस फैल ही जाता है। तो रिद्धिमा भी चली गई थी, उसके पापा भी चले गए थे, तो अब मैं सोच रही हूँ अब सारा जल्दी से क्लीनिंग का काम करती हूँ। तो यहाँ पे पहले मैंने उसकी बेडशीट वगैरह ठीक की। चादर वगैरह हम रात में ओढ़ लेते हैं ना सारी, तो सारी भी खर जाती हैं। वैसे भी बच्चे ख़राब कर ही देते हैं, जिस घर में बच्चे होते हैं ना उस घर में सामान इधर उधर होता ही है। कोई भी अगर सफाई भी की है ना, तो तुरंत थोड़ा सा आगे पीछे आप देखोगे ना, या तो बेडशीट इधर उधर होगी, या कुछ ना कुछ आपका ज़मीन पे पड़ा होगा, टॉय वगैरह। टॉय भी क्या, टॉय तो मेरे बच्चे ऐसा करते हैं कि खिलौनों को खिलौना रहने नहीं देते हैं उनके सारे तोड़ तोड़ के टुकड़े कर कर के रख देते हैं। अब मैं ये सोचती हूँ प्लास्टिक्स कितना फेंकूँ, कितना कहाँ कहाँ क्या क्या रखूँ, लेकिन ये बच्चे ना पूरे घर में उस चीज़ को फैला के रख देते हैं। मेरा बेटा तो ऐसा है ना कि वो टॉयज़ ना ऐसे ही फैला फैला के खुश होता है कि फैला के रख दो तो वो खुश है, अगर मैं उसको समेट के रख दूँ ना तो उसको गुस्सा आती है, वो रोता है। इसलिए मेरे को ज़्यादातर सफाई सफाई जैसी लगती नहीं है। और कोई बात नहीं, बच्चे खेल रहे हैं, सफाई साफ़ सफाई तो पूरी ज़िंदगी का काम है। बच्चे खेल रहे हैं, खुश हैं, तो सब साफ़ है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ मैं बालकनी भी साफ़ करने आ गई थी, इसलिए झाड़ू वगैरह तो मेरी सारे में लग गई थी। अब मैं सबसे अंदर वाले कमरे में आ गई हूँ, क्योंकि इस रात में अभी आजकल हम इस कमरे में सो नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। पीछे से ना हीट सीधा पड़ती है, पीछे कोई घर बना हुआ है नहीं, तो हम लोग फ्रंट वाले कमरे में सोते हैं। उसमें वो रूम छोटा है और पंखे की हवा भी अच्छी लगती है। इवन हम वहाँ कूलर चलाते हैं। यहाँ पे अभी एसी लगा हुआ है, लेकिन एसी भी उतनी अच्छी अभी आजकल कूलिंग कर नहीं रहा है। पीछे वाले कमरे में ना कुछ ज़्यादा ही हीट रहती है, तो हम डे टाइम में भी उसी कमरे में ज़्यादातर बैठते हैं। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू वगैरह सब हो गई है, सब जो भी सामान वगैरह उठाना था वो सब उठा के रख दिया है। अभी यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पोछा। पोछा मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि मैं वीडियो शूट करती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है झाड़ू लगाने में जितना ज़्यादा टाइम लगता है ना, उतना टाइम पोछा लगाने में लगता नहीं है। तो पोछे के लिए क्या अपना मतलब फ़ोन इधर उधर लेके घूमो, सो पहले जल्दी से जल्दी पोछा लगा के काम ख़त्म करो। झाड़ू लगाने में जितना टाइम लगता है ना, उतना टाइम पोछे में नहीं लगता, क्योंकि जो भी उठाना रखना होता है या साफ़ करना होता है वो झाड़ू लगाते टाइम करते हैं हम लोग। जब पोछा लगाते हैं तो सब कुछ नीट एंड क्लीन होता है, बस फर्श पे कुछ फैला भी नहीं होता है, तो सीधा सीधा पोछा लगाना होता है। पोछा मैं बैठ के इसलिए नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे कमर में थोड़ा सा इश्यू है, मुझे बैक पेन होता है, इस वजह से मैं खड़े होकर इस पोछे से पोछा लगाती हूँ ज़्यादातर। पहले मैं बैठ के भी लगाती थी, ऐसी बात नहीं है कि बैठ के नहीं लगाती थी, पहले बैठ के भी लगाती थी, लेकिन कमर में दर्द होने लगा तब से मैंने खड़े वाला पोछा ले लिया है। उसके बाद मेरा पोछे वगैरह का भी काम हो गया था। फिर यहाँ मैं सारे में पोछा लगाने के बाद नहाने धोने चली गई थी। नहाने धोने के बाद रिद्धिमा आ गई थी। रिद्धिमा के आने के बाद लंच वगैरह हम लोगों ने किया। हाय गाइस, तो मेरा नहाना धोना झाड़ू पोछा बर्तन वटेवर जो हमारे हाउस चोर्स होते हैं वो सब कुछ हो चुका है, सब कुछ। अब मैं वेट कर रही हूँ रिद्धिमा का, कि रिद्धिमा आएगी, फिर हम लोग लंच करेंगे और उसके बाद उसको मैं थोड़ी देर रेस्ट कराऊंगी। उसके बाद बाकी का उसकी स्टडी वगैरह होगी, और रेस्ट जो भी अपना रेगुलर वर्क होता है वो होगा। हाय गाइस, तो देखो रिद्धिमा आ गई हैं। अभी अपने कपड़े वगैरह चेंज करेंगी, फिर लंच वगैरह करेंगी। ये भी आ गए हैं खेल के, ये बहुत खेलते हैं। तो ये है शाम का टाइम। आद्विक मेरे पीछे पड़ा हुआ था मैगी खाने के लिए, तो वो बनने तक का भी वेट नहीं कर रहा था। वो मुझे भाभी बोलता है भाभी दे दो। तो यहाँ हमारी मैगी बननी है बच्चों के लिए। बच्चों को मैगी कुछ ज़्यादा पसंद है, वैसे मैं ज़्यादा बनाती नहीं हूँ। यहाँ रिद्धि ने मुझे डिमांड किया था, इसलिए मैं मैगी बनाने लगी थी। ये देखिए गाइस, मैगी भी बनी नहीं है। मैगी के लिए भूखे लोग पहले से घूम रहे हैं फॉक ले लेके। एक ये है और एक ये है ये है इवनिंग का टाइम, जब मैं अपने बच्चों को थोड़ी देर के लिए नीचे खिलाने के लिए ले जाती हूँ। पीछे की साइड, पीछे थोड़ा खाली है ना, वहाँ पे बाइक वगैरह भी नहीं चलती है, तो थोड़ा बच्चे आराम से खेल पाते हैं, या कोई डर भी नहीं होता कि कोई बाइक आएगी तो मार जाएगी या ऐसा कुछ। तो नीचे करेले बनने थे, तो करेले बनने में ऑब्वियसली टाइम लगता है, तो मैंने बस करेले भरवाए थे। मैंने बनाए वगैरह कुछ नहीं था। इस चीज़ का मैं कोई क्रेडिट नहीं लूँगी, क्योंकि करेले मैंने बनाए नहीं थे, मैंने सिर्फ मसाला उसमें भरा था। तो ये है, वापस आ गई थी मैं उसके बाद।
वापस आने के बाद मैंने कपड़े ड्राई करके रख दिए थे, सुखाए नहीं थे। सुखाए इसलिए नहीं थे क्योंकि ज़्यादातर आजकल क्या हो रहा है ना, डे टाइम में ना या तो आंधी आ जाती है या तो बारिश आ जाती है, तो बालकनी में कपड़े मैं सुखाती हूँ। इस वजह से मैंने सुखाए नहीं थे, ताकि निचुड़ जाएंगे कपड़े तो मैं सीधे सीढ़ी की साइड सुखा दूँगी, ताकि मुझे बार बार उठाने ना पड़े। तो यहाँ पे मैं कपड़े कल के लिए ना, तो नेक्स्ट डे के लिए इकट्ठे कर रही थी, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे लगानी थी मशीन। तो रिद्धि के पापा की जीन्स वगैरह मैं बाय हैंड नहीं धोती हूँ, इसलिए मैं जब इकट्ठी 2-3 हो जाती हैं ना, तब मैं मशीन लगाती हूँ, या जो भी एक्स्ट्रा कुछ कपड़े और होते हैं धोने के लिए, तब मैं उन कपड़ों को भी मशीन में ही धोती हूँ। तो वही मैं टब के ऊपर, मशीन के ऊपर ही मैं इनकी जीन्स वगैरह धोने वाली रख देती हूँ। जब मैं मशीन लगाती हूँ तो साथ में निकाल के मुझे याद रहता है कि मुझे ये कपड़े धोने हैं, तो वही मशीन से निकाल के मैं टब में रख रही थी क्या क्या मुझे कपड़े धोने थे। उसके बाद यहाँ पे रिद्धिमा रानी आ गई थी। रिद्धिमा को दिख गया मेरे फ़ोन का कैमरा, तो उनको फ़ोन के कैमरे में कुछ कुछ बोलना था, तो आप खुद ही देखिए वो क्या बोल रही हैं। हाय गाइस, विथ माय चैनल। मेरा नाम है रिद्धिमा और एक मेरी मामी भी है। मैं हूँ 6 साल की। हाय, तो शाम के टाइम ना मेरे हस्बैंड का आज खाना खाने का मन है नहीं, तो वो कह रहे हैं कि भुट्टा बॉईल करके हम इसको आज, मतलब जैसे स्वीट कॉर्न बनाते हैं ना, वैसे जैसे दिल्ली में जितने लोग जानते होंगे ना, ज़्यादातर उनको पता होगा कि भुट्टे यहाँ पर दिल्ली में कैसे मतलब देते हैं बॉईल करके, मसाला नींबू एंड ऑल लगा के। तो हम वैसे ही बनाने वाले हैं आज उनको खाना। वैसे मैक्सिमम टाइम ना बताते हैं, मैक्सिमम टाइम इवनिंग के टाइम मैं और हम, मतलब हम तीनों चारों लोग लाइट खाना ही खाते हैं। मतलब ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम आप देखोगे कि इवनिंग का मेरा खाना या तो बनता नहीं है, बनता है तो हल्का फुल्का बनता है, दलिया खिचड़ी व्हाटएवर, हल्का हल्का खाना बनता है। हम लोग शाम को खाना हल्का ही खाते हैं। तो अभी मैं डाल रही हूँ भुट्टे बॉईल करने के लिए। जब इसके पापा आएंगे तब मैं उनमें मसाला वगैरह मिक्स करूँगी। वैसे उन्होंने मुझे ग्रीन चटनी बनाने के लिए बोला है, तो मैं ग्रीन चटनी भी बनाऊँगी। तो यहाँ भुट्टे में छील कर रख रही हूँ बॉईल करने के लिए। तो उसमें मैक्सिमम 3 सीटी में भुट्टे अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। मैं सच बताऊँ ना, ये भुट्टे ना, वैसे मेरा स्वीट कॉर्न बनाने का मन था, लेकिन ये भुट्टे मैंने छील के खाए ना, लिटरली मतलब बॉइल्ड ही, सिर्फ नमक डाल के मैंने पानी में बॉईल किया था, वो सिंपली बहुत टेस्टी लग रहे थे। और जो हमने भुट्टे वाला खाना बनाना था वो मैंने बॉईल करके रख दिया है। जब इसके पापा आएंगे तो मैं इसमें मसाला वगैरह लगाऊंगी। और दूध उबलने के लिए मैंने रखा हुआ है। और तो हाल फिलहाल भी कुछ नहीं, बच्चों को देखती हूँ, खाना खिलाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। बाय बाय। गाइस, हम खा रहे हैं आम, आप लोग भी खा लीजिए, ये देखिए। और उधर रिद्धिमा आम, ये देखो चटोरी रिद्धिमा, इनको आम बहुत ज़्यादा पसंद है और अमरूद भी बहुत पसंद है।